जिंदाबाद। सोहन सिंह राणा जिंदाबाद। धन्यवाद। सोहन सिंह राणा। जिस कार्यालय में कल तक जो शुभ चिंतक, जो तमाम कार्यकर्ता इन मायूसी के चेहरे लेकर पहुंच रहे थे, परवेज सोहन सिंह राणा जी के कार्यालय की बात कर रही हैं। और आज फिर से चुनावी माहौल के बाद तख्ता पलट दिया परवेज सोहन सिंह राणा ने। और ऐसे में बात करें, इनके कार्यालय में जो शुभ चिंतक पहुंचे हुए सामने दिखाई दे रहे हैं लड्डू। क्यों ना हो, क्योंकि जो कल तमाम खबरें चली उसके बाद तो लड्डू बनते भी हैं। और ये लड्डू देखने के लिए इनसे जानकारी लेंगे, भाई खिलाने के लिए। अब जो मुंह मीठा करवाने जा रहे हैं, इनके शुभ चिंतक हैं, इनके कार्यालय में पहुंचे हैं। भाई कल तक जो मायूसी थी आज जश्न के माहौल में बदली हुई नजर आ रही है। परवेज सोहन सिंह राणा है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। तख्ता पलट हुआ, जिस शख्स का नाम नहीं था उनको आगे कर दिया, उनको लक्ष्मण की संज्ञा दी गई। बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को, जो शुभचिंतक है, उनको मुंह मीठा कराते हुए, भाई लड्डू खिलाते हुए परवेज सोहन सिंह राणा नजर आ रही हैं। और ऐसे में क्यों ना हो, क्योंकि जो तख्ता पलट हुआ, सबसे पहले बात करेंगे परवेज सोहन सिंह राणा है। सोहन सिंह जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो कल चुनाव के बाद तख्ता पलट हुआ, वो तमाम खबरें सबने देखी। देखिएगा, ये बड़ी खुशी की बात है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज गीता सुरेंद्र जो आज चेयरमैन बने हैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा समस्या क्या थी कि जब मैं इसलिए दुखी था, मैं चेयरमैन नहीं जाने से दुखी नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से जनता को हमने वादे किए हुए थे और जनता के साथ जो हम काम करना चाहता था, मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं वो काम रुक जाएगा। लेकिन फिर हमने सारे बैठ करके एक स्ट्रेटेजी बनाई और फिर क्योंकि मैंने सभी पार्षदों में से ये एक बार बाद में इकट्ठे होकर के मेरे पास आए कि कहने लगे कि जी हम आपको दोबारा चेयरमैन बनाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे प्रभाव में हम उधर चले गए थे और हमें दुख है। लेकिन मैंने बैठ करके हमने डिस्कस किया कि मैं दोबारा चेयरमैन नहीं बनूंगा, और इसमें जो सबसे अच्छा व्यक्ति मेरे को लगा वो सुरेंद्र उड़ाना मेरे को लगा, क्योंकि मेरे ऊपर हमेशा एससीबीसी का ये आरोप लगाते रहे हैं। जो लोग आज एससीबीसी का आरोप लगा रहे थे, एससीबीसी का काम नहीं करते, तो मैंने कहा भाई चलो हम एक काम करते हैं, ये जो ग्रांट बांटने वाला व्यक्ति जो चेयरमैन हम बीसी समाज से बना देते हैं। और हमने सबने बैठ करके आज पहली बार करनाल के अंदर कोई बीसी समाज का व्यक्ति आज चेयरमैन बनाया। क्या सिंह राणा जी, आपने, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे थे कि एससी बीसी के जो लोग हैं उनको ग्रांटें नहीं मिलती, आपने उन्हीं को हथियार बनाया और उसी बीसी के जो कैटेगरी के हैं उनको आगे कर दिया। क्योंकि उन सबको पता था, क्योंकि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी मैंने आज तक जो जितने मेरा 4.25 साल का लगभग कार्यकाल रहा है, मैंने सबको बराबर रूप से मैं लेके चला हूं। मैंने कभी एससी बीसी जर्नल कभी इस तरीके का भेदभाव नहीं किया। मैंने तो सबको मैं समान रूप से मैंने ग्रांट दिया, सबको मैं अपने साथ लेकर के चला हूं। लेकिन कुछ लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि भाई बीसी एससी के साथ भेदभाव हो रहा है। अब लेकिन वही लोग जब बीसी का नाम आया, खुद उन्होंने नॉमिनेशन किया, और उसके बाद नॉमिनेशन करने के बाद जब सारी बहुमत के साथ, क्योंकि नंबर का गेम है, नंबर ज्यादा सुरेंद्र के साथ थे, और गीता जब वहां चुन करके आई, उन्हीं लोगों ने बीसी समाज के लोगों को गाली देने का काम किया, उनको गद्दार बताने का काम किया, उनको पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया, धोखेबाज बताया। और ये मेरे ख्याल से उन लोगों को खाली सुरेंद्र उड़ाना, कोई गरीब का बच्चे को भी बनने का अधिकार है चेयरमैन, अगर वो बनेगा तो इतना दुख किसी को नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए उनको कि भैया बीसी समाज का व्यक्ति आज चेयरमैन बना है। और मेरे ख्याल से उन जिन लोगों ने ये इस तरह के वर्ड यूज करे हैं, उनको जनता से और बीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए, और आगे आके माफी मांगनी चाहिए, और इस तरह की आगे से भाषा पे अपना कंट्रोल रखना चाहिए। उन लोगों को भी कुछ कहेंगे जो ये कह रहे थे कि 3.25 साल का, जो 3.5 साल का कार्यकाल आपका रहा, आपसे तो पार्षद वार्ड के संभाले नहीं गए, उनको कुछ कहना चाहेंगे 15 दिनों में जो तख्ता पलट हुआ? आप देखिएगा, मैंने तो 4.25 साल पार्षद संभाल के रखे हैं, और वो बड़ी बड़ी ताकतें थी, बड़े अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं, सब कुछ है, उनका रुतबा है, सब कुछ है। लेकिन वो इतना रुतबे के बाद भी वो 15 दिन पार्षदों को नहीं संभाल पाए। उन्होंने क्या भेदभाव पार्षदों के साथ 15 दिन में किया है, इससे पता लगता है कि वो और अभी सारे पार्षद अभी खुश हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके से कार्य पहले चल रहा था, और मैं वैसे भी, क्योंकि वो गीता मेरे से बहुत छोटी है, और मैं कहता हूँ वो तो मेरे बच्चों के समान है। और मैंने कल भी एक बात कही थी, पहले मैं तो पहले भी प्रतिनिधि था, पहले मेरी वाइफ चेयरपर्सन थी, अब
गीता वो मेरी बेटी है जो चेयरपर्सन है, और मैं आज भी प्रतिनिधि हूँ, पहले भी प्रतिनिधि था, और हम उसी तरीके से काम सब करते रहे। किया कैसे हो गया ये तख्ता पलट, क्योंकि एससीबीसी को ये आरोप लग रहे थे कि एससीबीसी जो है उनको ग्रांटें नहीं मिल रही, लेकिन उन्होंने उनको आपने जीत का सेहरा सजाकर जो है आगे कर दिया। देखिएगा, कुछ लोग क्या है कि इसको भ्रम फैला रहे थे, जो भ्रम लोग फैला रहे थे, और वो लोग बेचारे सब मेरे साथ तो दिल से सभी खड़े थे, और हमने सबने मिलकर के जिला परिषद को चलाया 4.5 साल, और उनका पूरा सहयोग भी मेरे साथ रहा। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके उनको कुछ इस तरीके के प्रेशर में ला करके उनको डरा के धमका के वो ये काम जो मेरे साथ एक छल कपट उन्होंने कराया, और उसका अंजाम, क्योंकि वो कहते हैं ना, परमात्मा सब देखता है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, उन्होंने 15 दिन में ही रिजल्ट दिखा दिया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज एक बीसी समाज का चेहरा आज पहली बार करनाल के अंदर चेयरमैन, और अगर जिस समाज से वो आता है, कुमार समाज, प्रजापत समाज, उसका व्यक्ति पूरे हरियाणा में आज तक कोई चेयरमैन नहीं बना। ये रिकॉर्ड आज बना है, और ये बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है। चाणक्य कौन निकला इस पूरी रणनीति का, ये भी खुलासा करेंगे। देखिएगा, ये कोई चाणक्य नहीं है, टीम वर्क है। हम सब ने मिल करके, मेरी सारी टीम ने, हमारी टीम ने, उसमें गुरदीप बीजना है, और दूसरे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिल करके ये सारा काम किया, और हमने एक अच्छा डिसीजन लिया। और जो लोग कहते हैं फीट में, क्योंकि कोई कैंडिडेट तो डिसाइड होके गया नहीं था अंदर, पार्षदों की अपनी मर्जी से, क्योंकि आज जो मेरी धर्मपत्नी है प्रवेश जी और गुरदीप ने, उन्होंने उनको प्रपोजल किया, और बाकी सभी पार्षदों ने समर्थन करके और उनको आज जिता करके भेजा है। तो ये हमारे साथ परवेश सोहन सिंह राणा जुड़े हुए थे, और एक राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तमाम कार्यकर्ता शुभचिंतक मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले पहुंचे हैं, लड्डू खाए हैं आपने? मैं पूर्व महासचिव राजपूत सभा करनाल से हूँ, ब्रिजपाल राणा एडवोकेट हूँ। सोहन सिंह चेयरमैन जी के साथ जो धोखा हुआ, जो प्रक्रिया हुई, जिस षड्यंत्र के तहत समाज के कुछ लोगों ने या समाज के कुछ प्रतिनिधियों ने चेयरमैनशिप को गिराने का जो है काम किया है, ये समय उनको आईना दिखाने का समय है कि ये नहीं है कि जो पावर में होते हैं, जो सत्ता में होते हैं, लोग उन्हीं की बात मानते हैं। और ये सोहन सिंह जी की जो एक कुर्बानी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये उस समाज को साथ लेकर चलने का कार्य किया इन्होंने, जिन्होंने एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे उन हमारे प्रतिनिधियों ने कि भी सोहन सिंह अपने पार्षदों को नहीं संभाल सका, पार्षदों को संभालने की जिम्मेवारी चेयरमैन की होती है। और सोहन सिंह ने अपनी सीट न्यौछावर करके कहूं, या अपनी सीट अपने भाई को दे करके कहूं, उस समाज का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, साथ में उस समाज ने भी सोहन सिंह चेयरमैन जी का सम्मान बढ़ा दिया। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक बीसी समाज का व्यक्ति जो आज तक पूरे हरियाणा में कहीं जिला प्रतिनिधि का चेयरमैन नहीं बना, और वो हम सबकी कार्यशैली से जो है वो चेयरमैन बन गया। और हम उस भाई को, सुरेंद्र उड़ाना जी को, उनकी वाइफ को बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम चाहते हैं कि वो इसी तरह से समाज के काम, जैसे सोहन सिंह भाई ने सबको बराबर लेके कार्य किया है, उसी प्रकार से जो है समाज में वो भी कार्य करे। और समाज कुछ लोगों का नहीं है, समाज सभी बिरादरियों से मिलकर बनता है। ये मेरी भी स्टेटमेंट है, ये उन लोगों की भी स्टेटमेंट थी जो कल गिराने वाले थे, ठीक है। लेकिन अपने आप को देखना, अपने आप को ऊंचा समझना और दूसरे को नीचा दिखाना, ये उन लोगों की फितरत हो सकती है। जो हम सब मीडियम वर्ग से संबंधित है, हम लोगों का यही कार्य है कि सभी समाज के सभी व्यक्तियों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चले और समाज की उन्नति की तरफ ध्यान दे। और ये कार्य सोहन सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह निभाया है। एक ऐसा समाज का व्यक्ति जो बेशक से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास करने में जो है एक भूमिका निभाई हो, लेकिन फिर भी सोहन सिंह ने अपने दया दृष्टि, या मैं कहूँ अपनी भावना, उसके प्रति जागृत की है कि भी चलो हम आपको ही जो है समाज का नेतृत्व करने में आगे बढ़ाते हैं। और सोहन सिंह जी ने करके दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और भी लोग हैं हमारे साथ, अपने ऊपर लगे आरोपों को हथियार बनाया परवेश सोहन सिंह राणा ने, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो एससी बीसी की ग्रांटों को ना देने के आरोप लगे थे, जो ग्रांट मांग रहे थे उन्हीं को ग्रांट देने वाला बना दिया, हथियार बना दिया। जो आरोप सोहन सिंह पे लगे थे वो सभी झूठे थे। और मैं तो ये कहूंगा, एक हमारा विधायक योगिंदर राणा, उसकी साथ समाज मेरे से नीचे रहे, मैं इस समाज का, ये तो कल हमारे उस मंत्री जी का भी पद घोषण खातर तैयार थे सालूण में। वो तो हमारे मंत्री जी बहुत बढ़िया है, मुख्यमंत्री के नजदीक है, खट्टर साहब के नजदीक है,
नहीं तो ये तो उनको भी नीचा दिखाने का काम करे थे। उसने मेरे समाज में मेरे इलेक्शन में भी डॉक्टर MP सिंह का साथ देकर समाज को दो फाड़ किया। अब सोहन सिंह को नीचा दिखाने के लिए, समाज को नीचा दिखाने के लिए उसने ये कदम उठाया। मैं तो ये कहूंगा आने वाले टाइम में उस विधायक को असंत से, असल में तो हम टिकट लेने नहीं देंगे, और लेवांगे तो उसकी मुंडी रगड़ांगे। तो मैं उसको ये भी नसीहत देना चाहूँ, समाज के पैरा में लौट जा जाके, अगर तने कुछ करना और था समाज तेरे को बिरादरी से भी बाहर कर देगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह राणा बिगाना में पहुंचे हैं आप, लड्डू बांटकर जश्न मनाया जा रहा है सोहन सिंह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आपने ये बात उठाने का काम किया है, और मैं सबसे पहले सोहन सिंह जी को ये इस काम के लिए बधाई दूंगा, क्योंकि जो और सबसे एक बात और भी है, अब जो लोग ये इस बात का आरोप लगाते हैं कि भी SC BC को ग्रांट ना देने वाली बात, मैं एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। मैं SC समाज से हूँ मैं भी, और गांव कुंजपरा से पंच हूँ, लेकिन हमें तो आज तक इनमें कोई ऐसी बात नहीं लगी कि अभी अगर खुशी है आपको? हाँ, बिल्कुल खुशी है। तो दोस्त सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो अभी तक शुभकामनाएं बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, और एक व्यक्ति है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप कार्यालय में? मैं जी मेरा गांव ओंगवद में पूर्व में सरपंच रह चुका हूँ और BJP मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ, और मैं सभी जितने मेरे यहाँ बड़े व बुजुर्ग नौजवान साथी पहुंचे हैं, सभी का चेयरमैन की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जी। लोग हैं जिनके शुभ चिंतक हैं जो कार्यालय में पहुंचे हैं, और लड्डू देख लीजिए, फिर से लड्डू की बात आती है कि लड्डू लाओ, खुशी का मौका है, क्योंकि जो कल जिला परिषद के चुनाव में तख्ता पलट हुआ है, बड़ा फेरबदल हुआ है, जिस शख्स का नाम लिस्ट में नहीं था, परवेश सोहन सिंह राणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था, उसी शख्स को जो है आशीर्वाद देते हुए सोहन सिंह राणा नजर आए थे। और अब जो है जाकर उन्होंने पूरा खुलासा भी किया है, हमने बातचीत की है, तमाम जो लोग उनके कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग गीता सुरेंद्र उड़ाना को चेयरमैन बनने पर जो गद्दार बता रहे हैं, जो कुछ पीठ में छुरा खोपने वाले बता रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी बात परवेश सोहन सिंह राणा ने कही है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने जो पार्षद है उनको हमेशा से संभाल कर रखा था, और आगे भी सभी के साथ ऐसे मिलकर चलेंगे। तो इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल KPL इंडिया न्यूज को फॉलो भी जरूर कीजिएगा।